अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। 26 सितंबर 2024 चांद के हिसाब से आज 22 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी है। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मगरिबी किनारे में इस्राएली फौज की फायरिंग से 2 फिलिस्तीनी हुए जान बहक। लेबनान से फौरी निकल जाए, बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने जारी की एडवाइजरी। यशवंत सिन्हा ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से बनाई नई पार्टी। झारखंड के सभी 81 असेंबली सीटों पर उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। सितंबर के आखिरी में मौसम की करवट, कई रियासतों में साइक्लोन और बारिश का अमकान। महकमा मौसमियात का हुआ अलर्ट जारी। तेलुगु फिल्म अदाकार मोहन बाबू के घर से 10 लाख की चोरी, घरेलू मुलाजिम हुआ गिरफ्तार। तो नाज़रीन किराम, सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइल और लेबनान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने बुध के रोज हिंदुस्तानी शहरियों को एक सफरी एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि वो बैरूत का सफर ना करे। बैरूत में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने हिंदुस्तानी शहरियों को सख्ती से मशवरा दिया कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान जारी जंग के पेश नजर लेबनान का सफर ना करे। सिफारत खाने ने लेबनान में फंसे हुए शहरियों को भी इंतहाई एहतियात बरतने और बैरूत में हिंदुस्तानी सिफारत खाने से राब्ते में रहने का मशवरा भी दिया है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने साबिका वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की है और उनकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत की ख्वाहिश जाहिर की है। सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर मुबारकबादी पैगाम इश्तराक करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह सियासत के मैदान में सादगी और विखार की अलामत के तौर पर खड़े हैं। वो एक दौर अंदेश सियासतदान है जिनके इक़दामात अल्फाज से ज्यादा मौसिर है। अपने पैगाम में राहुल गांधी ने कहा कि आपकी आजिजी, ज़िहानत और बेलौस खिदमत से भरपूर शख्सियत मुझे और लाखों हिंदुस्तानियों को मुल्क के मुस्तक़बिल की तश्कील में हौसला अफजाई करती रहेगी। मगरिबी किनारे में अलग अलग वाक़यात में इसराइली फौज की फायरिंग से खातून समेत 2 फिलिस्तीनी शहीद हो गए हैं। ये इत्तला फिलिस्तीनी ज़राए ने बुध को दी। फिलिस्तीनी हलाल अहमद सोसाइटी ने एक प्रेस नोट में बताया कि शुमाली मगरिबी किनारे के शहर जुनैन के जुनूब में वाक़ गांव अंजा में इसराइली फायरिंग से 37 साल ज़हूर अमूर हलाक और 4 दीगर जख्मी हो चुके हैं, जिनमें 2 खवातीन और एक बच्चा भी शामिल है। प्रेस नोट में कहा गया कि 3 जख्मियों से एक 73 साल खातून, एक 9 साल बच्चा और एक नौजवान की हालत तशवीशनाक है। हरियाणा में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मरकज और रियासत के बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की है। उन्होंने असंध में मुनक्किदा रैली में कहा कि हरियाणा हुकूमत ने हरियाणा को तबाह कर दिया है। यहाँ के नौजवान को अपनी फार्म बेचकर अमेरिका जाने पर मजबूर किया जा रहा है। यहाँ बेरोजगारी अपने उरूज पर है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ सबकी हुकूमत बनने जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि जब मुझे बताया कि हरियाणा में 15 से 20 हजार लोग अमेरिका गए हुए हैं, मैं हैरान हो गया। आखिरकार हरियाणा से इतने लोग अमेरिका क्यों जा रहे हैं। झारखंड असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान होना अभी बाकी है और इससे कबल ही रियासत में सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गई। बीजेपी के साबिका लीडर यशवंत सिन्हा ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर इन सरगर्मियों में मजीद इजाफा कर दिया है। अब यशवंत सिन्हा ने ऐलान किया है कि वो झारखंड के सभी 81 असेंबली सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। दरअसल यशवंत सिन्हा ने गुज़िश्ता 15 सितंबर इतवार को साबिका वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अपनी नई पार्टी अटल विचार मंच तश्कील देने का ऐलान किया था। उन्होंने हजारीबाग में पार्टी की तश्कील के वक्त बीजेपी पर इल्जाम आयद किया था कि वो वाजपेयी के उसूलों से दूर हट गई है। ऐसे में वाजपेयी के नजरियात को मद्देनजर रखते हुए अटल विचार मंच नाम से पार्टी बनाएगी, जो उनके उसूलों को सामने रखते हुए काम करेगी। साबिका वजीर मालियात यशवंत सिन्हा के सियासी पस मंजर को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी को आने वाले औकात में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तिरुमिला लड्डू के जारी तनाजे के दरमियान हैदराबाद की साबिका बीजेपी एमपी उम्मीदवार माधवी लता ने वंदे भारत ट्रेन में भजन गाते हुए आंध्र प्रदेश का सफर किया। कबले अजीम बीजेपी लीडर ने कहा कि वो मंदिर की हंडी में माफीनामा जमा कराएंगी। उन्होंने दूसरे लोगों से जो इस तरह के खुतूत लिखना चाहते हैं उनसे कहा कि वो उसे उनके हवाले कर दे ताकि वो मंदिर की हंडी में जमा कराए जा सके।
फिलहाल माधवी लता हैदराबाद से वंदे भारत ट्रेन में तिरुपति का सफर कर रही है और तवक्को है कि वो आज शाम आंध्र प्रदेश के जिला पहुंच जाएंगी। दरअसल तनाज़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए गोशामहल के बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह ने जुमेरात को मुतालबा किया कि गैर हिंदुओं को मंदिर और हिंदू मजहब में अहमियत के हामिल दीगर मुकामात पर काम करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पुणे का दौरा मंसूख कर दिया गया है। ये फैसला पुणे में हो रही शदीद बारिश की वजह से लिया गया। पुणे दौरे के दौरान नरेंद्र मोदी को कई तकरीब में शिरकत करनी थी, लेकिन बुध से ही पुणे और उसके आसपास के इलाकों में शदीद बारिश जारी है। यहाँ पर अब तक 130 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई और महकमा मौसमियात ने जुमेरात को भी जोरदार बारिश की वार्निंग भी दी है। इस वजह से वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम की तैयारियों पर असर पड़ा और आखिर में उनका दौरा मंसूख करने का फैसला लिया गया। सितंबर के महीने में मौसमी तब्दीलियों का सिलसिला जारी है और वक्फे से गर्मी और बारिशें देखने को मिल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के कई हिस्सों में एक बार फिर साइक्लोन यानी समुद्री तूफान के असरात दिखाई दे सकते हैं, जिससे बारिशों की शिद्दत में इजाफा होगा। महकमा मौसमियात ने इस हवाले से महाराष्ट्र समेत मुख्तलिफ रियासतों के लिए अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक साइक्लोन की वजह से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और कई दीगर रियासतों में बारिश हो सकती है। साइक्लोन का असर मगरिबी वस्ती और शुमाल मगरिबी खलीज बंगाल में मौजूद कम दबाव वाले इलाके की वजह से है, जो आंध्र प्रदेश और जुनूबी उड़ीसा के साहिली इलाकों के करीब है। ये साइक्लोन शुमाली मगरिब की तरफ बढ़ रहा है, जिसका असर जुनूबी छत्तीसगढ़ और इसके आसपास के इलाकों में भी बरकरार है। हैदराबाद की पहाड़ी शरीफ पुलिस ने तेलुगु फिल्म अदाकार मोहन बाबू के घर से 10 लाख रुपए की चोरी करने के वाकये में मुलव्विस उनके मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 7,36,400 रुपए जब्त कर लिए। पहाड़ी शरीफ पुलिस के मुताबिक अदाकार मोहन बाबू का खानदान पिछले कुछ साल से जलपल्ली के मंचू टाउनशिप इलाके में रह रहा है। गणेश नायक नामी 24 साल नौजवान मोहन बाबू के घर में घरेलू मुलाजिम के तौर पर काम कर रहा था। इस महीने की 22 तारीख को तिरुपति में MBU यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी किरण कुमार तेज और गणेश नायक 10 लाख रुपए लेकर फिल्म अदाकार के घर पहुंचे। इस दौरान गणेश की नीयत खराब हो गई और वो रातों रात रकम लेकर फरार हो गया। इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत मिलने पर पहाड़ी शरीफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गणेश नायक को तिरुपति से गिरफ्तार कर लिया है। हुकूमत तेलंगाना ने इख्तिदार हासिल करने के बाद से अब तक 35,000 मुलाजिमतों की फराहमी के बाद अब मजीद 35,000 मुलाजिमतों के लिए जल्दी एलामिया जारी करने जा रही है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आज बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस BSFI स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए अपने खिताब के दौरान इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने के बाद 35,000 जायदादों पर तकर्रुरात के सिलसिले में एलामिया जारी कर दिया है और आइंदा 2 या 3 माह के दौरान मजीद 35,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के सिलसिले में एलामिया की इजराई अमल में लाई जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 10 वर्षों के दौरान तेलंगाना में बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ है। नौजवानों को रोजगार व मुलाजिमतों के मौके फराहम नहीं किए गए। उन्होंने बताया कि रियासत में अवामी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद इस बात का तस्लीम किया गया है कि रियासत में रोजगार एक संगीन मसला बन चुका है और मसले के हल के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, ये था खबरनामा। आइए डालते हैं फिर एक बार सुर्खियों पर एक नजर। मगरिबी किनारे में इस्राएली फौज की फायरिंग से 2 फिलिस्तीनी हुए जान बहक। लेबनान से फौरी निकल जाए, बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने जारी की एडवाइजरी। यशवंत सिन्हा ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से बनाई नई पार्टी। झारखंड के सभी 81 असेंबली सीटों पर उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। सितंबर के आखिरी में मौसम की करवट, कई रियासतों में साइक्लोन और बारिश का अमकान। महकमा मौसमियात का हुआ अलर्ट जारी। तेलुगु फिल्म अदाकार मोहन बाबू के घर से 10 लाख की चोरी, घरेलू मुलाजिम हुआ गिरफ्तार।